जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी, बहुत संगत को अपने जीवन से शिकायत होती है। वो सोचते हैं कि उनके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। संगत जी, बहुत लोगों को अपने जीवन से शिकायत होती है। वो सोचते हैं कि उन्हें जीवन में दुख ही दुख मिले हैं। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन आप ऐसा कभी मत सोचना। कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी ज़िंदगी को दोस्तों की नज़रों से ज़रूर देखना। अगर आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी को दूसरों की नज़रों से देखा तो आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी दूसरों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसलिए कभी भी दूसरों की ज़िंदगी को अच्छा नहीं समझना चाहिए। जितना आपको मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ये सोचकर कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। इसी को मैं एक सत्संग के थ्रू समझाती हूँ। एक आदमी का घर शहर से दूर एक छोटे से गांव में था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता था। उसे लगता था कि शहर की ज़िंदगी अच्छी है, इसलिए एक दिन उसने गांव के घर को बेचकर शहर में घर लेने का फैसला लिया। अगले ही दिन उसने शहर से अपने दोस्तों को बुलाया जो रियल एस्टेट में काम करते थे। उसने अपने दोस्त से कहा, तुम मेरा ये गांव का घर बिकवा दो और मुझे शहर में एक अच्छा सा घर दिलवा दो। उसके दोस्त ने घर को देखा और कहा, तुम्हारा घर इतना सुंदर है, तुम इसे क्यों बेचना चाहते हो? अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं इस घर को इसलिए बेचना चाहता हूँ क्योंकि ये घर गांव से बहुत दूर है। यहाँ पर शहर की तरह पक्की सड़कें भी नहीं हैं। यहाँ के रास्ते बहुत ही ऊबड़ खाबड़ हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। जब हवा चलती है तो पूरे घर में पत्ते फैल जाते हैं। ये गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब तुम ही बताओ, मैं शहर क्यों ना जाऊं? उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, अगर तुमने शहर जाने का सोच ही लिया है तो मैं जल्दी ही तुम्हारे इस घर को बिकवा दूंगा। अगले ही दिन सुबह के समय वह आदमी अखबार पढ़ रहा था। उसने अखबार में एक घर का विज्ञापन देखा। विज्ञापन में लिखा था, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, पहाड़ियों से घिरा हुआ, हरियाली से भरा हुआ, ताज़ी हवा युक्त एक सुंदर घर में बसाएं अपने सपनों का घर। घर खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उस आदमी को विज्ञापन देखते ही घर पसंद आ गया। उसने उस घर को खरीदने का मन बना लिया। उसने जब उस नंबर पर फ़ोन किया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये विज्ञापन उसी के घर का था। यह जानकर वह खुशी से झूम उठा। उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और कहा, मैं तो पहले ही अपने पसंद के घर में रह रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरा घर किसी को मत बेचना, मैं यहीं रहूँगा। संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि लोगों को अपने जीवन से शिकायत होती है। वे सोचते हैं कि उनके जीवन में दुख ही दुख भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी लगती है और गुरु जी को अपनी ज़िंदगी के लिए कोसना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये क्यों नहीं दिया, मेरे पड़ोस वाले को तो सब कुछ दिया है, मेरी दोस्त को तो सब कुछ दिया है। लेकिन आप ऐसा कभी मत करना। कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी ज़िंदगी को दोस्तों की नज़रों से ज़रूर देखना। अगर आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी को दूसरों की नज़रों से देखा तो आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी दूसरों से बहुत ही अच्छी है। इसलिए कभी भी निराश होकर गलत मत सोचना। गुरुजी सबको अलग अलग तरीके से ही समझाते हैं। गुरुजी बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं। सारी संगत को कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई अच्छी चीज़ ज़रूर दी होती है। फ़र्क इतना है कि हम उसको समझने में बहुत टाइम लगा देते हैं। हमें अपनी चीज़ों से ज़्यादा दूसरों की चीज़ें पसंद आती हैं। अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ पसंद आती है।
अपनी फैमिली से ज़्यादा दूसरों की फैमिली पसंद आती है, लेकिन सामने वाले की नज़र से देखा जाए तो हमारी फैमिली ही सबसे अच्छी होती है। इसलिए सबको अपनी अपनी चीज़ों की, अपनी फैमिली की और अपनी लाइफ की हमेशा कदर करनी चाहिए। कभी भी सामने वाले से कोई तुलना नहीं करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।